राधे राधे। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय सिया राम। आज हम श्री शिव महापुराण के महात्म्य के पहले अध्याय के कुछ श्लोकों का वर्णन करेंगे, जिसमें शौनक जी ने साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा को सुनाने का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। श्री सां शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमो अध्यायः। शौनक उवाच। हे सूत महाप्राज्ञ, सर्वसिद्धान्तवित प्रभो, आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। हे सूत महाप्राज्ञ, सर्व सिद्धांत वित प्रभु, आख्याहि में कथासारम पुराणानाम विशेषतः। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथं, स्वविकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं। सदाचारश्च सद्भक्तिर् विवेको वर्धते कथं, स्वविकार निरासश्च सज्जनैः क्रियते कथं। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह, तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। जीवाश्चासुरतां प्राप्ताः प्रायो घोरे कलाविह, तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं, पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं, पावनं पावनानां च साधनं तद्वदाधुना। आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बतलाइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः, शिव प्राप्तिर्भवेतात सदा निर्मल चेतसः। येन तत्साधनेनाशु शुद्ध्यत्यात्मा विशेषतः, शिव प्राप्तिर्भवेतात सदा निर्मल चेतसः। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए।
सूत उवाच धन्यस्तं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमम्। सूत उवाच धन्यस्तं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसः अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूं। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। वत्स संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। काल व्याल महात्रास विध्वंस करमुत्तमं शैवं पुराणं परमं शिवे नोक्तं पुरा मुने। काल व्याल महात्रास विध्वंस कर मुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवे नोक्तम पुरा मुने। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महात्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। सनत कुमारस्य मुनेर उपदेशात परादरात व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजानाम हिताय च। सनत कुमारस्य मुनेर उपदेशात परादरात व्यासे नोक्तम तु संक्षेपात कलिजानाम हिताय च। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। एतस्माद् परं किंचित पुराणाच्छैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्धै कलिजानां विशेषतः। एतस्माद् परं किंचित पुराणाच्छैवतो मुने न विद्यते मनः शुद्धै कलिजानां विशेषतः। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महत्तस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महद्दस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी भाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। एतच्छि पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं क्षितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। एतच्छि पुराणं हि परमं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं क्षितो ज्ञेयं सेवनीयं च सर्वथा। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर
भगवान शिव का वांगमय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। पठनात् श्रवणादस्य भक्तिमान् नरसत्तमः सद्यः शिव पद प्राप्ति लभते सर्व साधनात्। पठनात् श्रवणादस्य भक्तिमान् रसत्तमः सद्यः शिव पद प्राप्ति लभते सर्व साधनात्। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्व काम फलप्रदम्। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कांक्षितं पठनं नृभिः तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्व काम फलप्रदम्। पुराण श्रवणाच्छम्भोर निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुल आन शिवलोकम् वाप्नुयात्। पुराण श्रवणाच्छम्भोर निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुल आन शिवलोकम् वाप्नुयात्। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोम शतेन च तत्पुण्यं लभते शंभोः कथा श्रवण मात्रतः। राजसूयेन यत् पुण्यम् अग्निष्टोम शतेन च तत्पुण्यं लभते शंभो कथा श्रवण मात्रतः। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव जी की कथा के सुनने मात्र से हो जाता है। ये शृण्वन्ति मुनयः शैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या ते मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। ये शृण्वन्ति मुनयः शैवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्रा एव न संशयः। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे रुद्र स्वरूप ही होते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुज रजांसेव तीर्थानि मुनयो विदुः। शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुज रजांसेव तीर्थानि मुनयो विदुः। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। गंतुम निःश्रेयसं स्थानं ये भी वांछन्ति देहिनः शैवं पुराणं मालं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। गंतुम निःश्रेयसं स्थानं ये भी वांछन्ति देहिनः शैवं पुराणं मलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक निर्मल
शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। सदा श्रोतुम यच्चक्त्यो भवेत स मुनि सत्तम नियतात्मा प्रतिदिनम शृणुयाद्वा मुहूर्तकम। सदा श्रोतुम यद्य शक्तो भवेत स मुनि सत्तम नियतात्मा प्रतिदिनम शृणुयाद्वा मुहूर्तकम। यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिशो मुने शृणुयाच्छिव पुराणकम्। यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमासादिशो मुने शृणुयाच्छिव पुराणकम्। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। यदि मनुष्य प्रतिदिन में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन् न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन् न तेषां दुर्गतिर्भवेत्। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म महाटवी। तत्पुराणं च शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वर स निस्तरति संसारम दग्ध्वा कर्म महाटवी। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार से पार हो जाता है। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभोः पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। यत् पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभोः पुराण श्रवणात् तत्फलं निश्चलं भवेत्। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है, वह फल भगवान शिव के उस पुण्य को सुनने से निश्चल हो जाता है। विशेषतः कलौ शैव पुराणं श्रवणाधृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति साधन कृन्मुने। विशेषतः कलौ शैव पुराण श्रवणाधृते परो धर्मो न पुंसां हि मुक्ति साधन कृन्मुने। हे मुनि, विशेषकर इस कली काल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक साधन कोई अन्य नहीं है। पुराण श्रवणं शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलं सम्यं मनुष्याणां न संशयः। पुराण श्रवणं शंभोर नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलं सम्यं मनुष्याणां न संशयः। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे जैसे ही हमारा वीडियो रिलीज होगा आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। जय जय श्री राधेश्याम, जय महाकाल।